ईरान अमेरिका जंग के असरात फिर आने लगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। मकामी सतह पर पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा। पंपों पर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर। 40% तक पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में कमी। शहरियों का कहना है कि जब भी पेट्रोल महंगा होना होता है तो शॉर्टेज कर दी जाती है। इंतजामिया क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं रखती? पेट्रोल मिलेगा तो रोजगार कमाएंगे। सीनियर वाइस चेयरमैन पीपीडीए इरफान इलाही बोले, 4 रोज से कंपनियां तेल की मुकम्मल सप्लाई नहीं दे रही। हमारे पास कुछ नहीं है, बस हमने अपने बेटे चाहिए, गुजारिश चाहिए। हमारे बेटे हमारे घर है, हमें इंसाफ चाहिए। हमें अल्लाह से भी इंसाफ चाहिए, हमें वजीर आला से भी इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे आ गए घर में, हमारे घर में बच्चा, हमारी यही दौलत है, यही सब कुछ है। इटली जाने का ख्वाब बसीन के नौजवानों के लिए खौफनाक हकीकत बन गया। गैर कानूनी रास्ते से बैरून मुल्क जाने के दौरान नौजवान इंसानी स्मगलरों के चुंगल में फंस गए, जहां उन्हें जंजीरों में जकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अहले खाना का कहना है कि कई रोज से अपने बच्चों से कोई बराह रास्त राबता नहीं हुआ। सिर्फ एक वीडियो मौसूल हुई जिसमें उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और नौजवान मजीद रकम का मुतालिबा और मदद की अपील कर रहे हैं। दो गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस के 3 मुल्जिमान मजीद 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तीनों मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत पेश किया गया। कैंट कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद ने केस पर समाअत की। थाना डिफेंस सी की पुलिस ने मुल्जिम रिजवान, नवाज और नासिर को पेश किया। सेशन कोर्ट ने इचरा के रिहायशी जावेद अख्तर के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मकतूल की साबिका बीवी बिल्किस समेत दीगर को उम्र कैद और 8-8 लाख जुर्माने की सजा। मुजरिमान शम्स रसूल, अब्दुर रहमान और खदीजा अजहर को भी उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह हंजरा ने जुर्म साबित होने पर केस का फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर जावेद इकबाल भट्टी ने CDR की रिपोर्ट में 17 गवाहों के बयानात कलम बंद कराए। मुल्जिमान ने जायदाद हथियाने के लिए जावेद को कत्ल किया। आज चिन्योट में लिया, उकाड़ा, सियालकोट और मरी में ग्रीन बसेस का लॉन्च है और सिर्फ पंजाब का नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और फिर वो इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं। मुझे लगता है कि ये 2.5 साल की हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि लोगों को एक मेयारी, जदीद, मॉडर्न, वेल इक्विप्ड, एक तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंफर्टेबल सवारी, लग्जरी सवारी मिली है। पंजाब के मजीद 5 अजला की सड़कों पर भी अब ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बोली, लिया, चिन्योट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया। खुशी है, अवाम को आरामदेह सस्ती सवारी मुयसर आई है। इलेक्ट्रिक बसों में बुजुर्ग, खवातीन और तलबा को खुसूसी रियायत दी गई है। सूबे के दीगर अजला में भी 101 इलेक्ट्रिक बसें भिजवा रहे हैं। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कल पंजाब में तालीम के हवाले से तारीखी दिन है। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ फेमिनेंस का इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज हर डिवीजन में जाकर खुद स्कूल ऑफ फेमिनेंस का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात बोले, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ फेमिनेंस में दाखिलों के लिए रिकॉर्ड दरखास्तें मौसूल होना प्रोजेक्ट पर एतमाद का इजहार है। एक नशिस्त पर कई बच्चे दाखिले के लिए वेटिंग लिस्ट पर हैं। ये मुतवस्सित तबके का स्कूल है जहाँ अपर क्लास के बच्चे भी दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं। भाटी गेट तोसी मंसूबे में PC1 से हटकर नए मंसूबे शामिल किए जाने का इंकिशाफ। इब्तिदाई मंसूबा सिर्फ भाटी गेट की अपग्रेडेशन तक महदूद था, बादअज़ां अंडरपास शामिल कर लिया गया। सर्कुलर रोड अपग्रेडेशन मंसूबा भी बाद में भाटी गेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया गया।
टीप और सिलाई हुकूमत की जानिब से सर्कुलर रोड पर कायम 35 दुकानों को इनखिला के नोटिस जारी। सर्कुलर रोड तोसी की ताहाल मुतालिका फॉरम से मंजूरी नहीं ली गई, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तस्दीक। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का तहसील मॉडल टाउन का दौरा। खाड़क नाले पर डिसिल्टिंग और फजले हक रोड मून मार्केट में सफाई इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ने नालों की सफाई और डिसिल्टिंग ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर की वासा ड्रेन की क्लियरेंस रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। बोले, नालों की डिसिल्टिंग के अमल में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरसाती नालों की सफाई के दौरान जरूरी मशीनरी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा का दरबार हजरत शेख अली हजवेरी का दौरा। इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने पार्किंग, सबीलों और लंगर के इंतजामात का जायजा लिया। मुतालिका इदारों को बैनुल-अक़वामी दायरा-जाती राबता मजीद मौसर बनाने की हिदायत। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने उर्स इंतजामात में आला मायार बरकरार रखने पर जोर दिया। सेक्रेटरी औकाफ और दीगर हुकाम की दरबार पर हाजिरी, फातह खानी और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कहीं रिलीफ न मिला। सब्जियों और फलों की मनमाने रेट्स पर फरोख्त जारी। प्याज 130, टमाटर 340, लहसुन 400, अदरक 480, लीमू 240, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फरोख्त। गोभी 200, बैंगन 120, टिंडे और भिंडी 180, शिमला मिर्च 450, मटर 280 रुपये के किलो हो गए। आलू बुखारा 560, सेब 500, खुबानी 420, पपीता 380, आम और आड़ू 320, जामन 250, गर्मा 200 रुपये किलो में दस्तयाब। कई रोज के इजाफे के बाद पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में कमी। मुर्गी का गोश्त 21 रुपये सस्ता होकर 512 रुपये का किलो हो गया। साफी गोश्त 600 रुपये का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 15 रुपये की कमी। होलसेल रेट 339 रुपये, परचून बाजार में 353 रुपये किलो में बिकने लगा। अंडों के दाम में 3 रुपये का इजाफा, फी दर्जन अंडे 241 रुपये के हो गए। पेटी 7110 रुपये में दस्तयाब। लाहौर और रावलपिंडी में आटे की वाफर फराहमी का सिलसिला तसलसल से जारी। डीजी फूड पंजाब अमजद हफीज का कहना है, महकमा खुराक पंजाब का रोजाना की बुनियाद पर फील्ड मॉनिटरिंग और फ्लोर मिल से राबता है। मार्केट में 10 किलो और 20 किलो आटे के थैलों की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है। 10 किलो आटे का थैला 1100 और 20 किलो का थैला 2200 रुपये में दस्तयाब है। फील्ड मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स मार्केट में आटे की वाफर दस्तयाबी की तस्दीक करती है। तादाद कार में इजाफे का बाइस बनेगी। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के बयान के खिलाफ तीसरी मुजम्मती करारदाद जमा। चीफ व्हिप नून लीग राना मोहम्मद अरशद ने डिजिटल दस्तखत के साथ करारदाद असेंबली सेक्रेटेरिएट को भिजवा दी। मौलाना फजलुर रहमान का बयान अफसोसनाक, गैर जिम्मेदाराना और कौमी यकजहती के मुनाफी है। शहदा की कुर्बानियों का तमस्कुर उड़ाना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं। शहीद हमेशा जिंदा होता है। शहदा की इज्जत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। करारदाद का मतन। पंजाब असेंबली में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर 3 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का आगाज। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान और चीनी काउंसिल जनरल ने तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में पाक चीन दोस्ती, तारीखी ताल्लुकात और तरक्की के सफ़र को तस्वीर के जरिए उजागर किया गया। मुख्तलिफ जामियात के तुलबा ने तस्वीरी नुमाइश का दौरा किया और पाक चीन दोस्ती के तारीखी सफ़र में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों की आसामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में IT मैनेजर की एक आसामी पर 6 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में एडमिन ऑफिसर की 4 आसामियों पर 18 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब करार। PRA जिला शेखुपुरा में सार्जेंट की 14 आसामियों पर 14 उम्मीदवार हतमी तौर पर कामयाब। सेक्रेटरी PPSC अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए।
और लाहौर बोर्ड ने खिलाड़ियों के कैश प्राइजेस और माली मुराद में बड़ा इजाफा मंजूर कर लिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने खेलों के फरोग के लिए तारीखी फैसले की मंजूरी दे दी। इंटर्न स्कूलों, इंटर्न कॉलेजेट मुकाबलों में पहली पोजीशन का इनाम 750 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया। दूसरी पोजीशन का कैश प्राइज 4,000 और तीसरी पोजीशन का इनाम 3,000 रुपये कर दिया गया। पाकिस्तान इंटर स्पोर्ट्स बोर्ड मुकाबलों के फातेह खिलाड़ी भी नए कैश प्राइजेस के मुस्तहक होंगे।